कि किसान के बड़े से खेत में एक सारस ने अपने अंडे रखे थे। अंडों में से बच्चे निकलने में अभी काफ़ी समय था। खेत में फसल भी अभी छोटी थी। कुछ समय बाद अंडों से बच्चे निकलने शुरू हुए। फसल भी अब काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। बच्चे अंडे से बाहर आ गए। बच्चों की माँ सारस ने बच्चों को लाड़ प्यार किया। कुछ समय और बीता। फसल अब पक चुकी थी। किसान ने भी खेत में अब आना जाना शुरू कर दिया। इधर सारस के बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे और पंख भी आ गए थे, लेकिन पंख अभी बहुत कमज़ोर थे, इसलिए वो अभी उड़ नहीं सकते थे। एक दिन बच्चों ने किसान को खेत में पहली बार देखा। किसान को देख बच्चे काफ़ी डर गए और सहम गए। किसान खेत में जो भी बातें बोल रहा था, सारस के बच्चों ने उन बातों को सुन लिया। उन बातों को सुनकर बच्चे बहुत डर गए। सारस की माँ खाना लेकर आई अपने बच्चों के पास, तो बच्चे काफ़ी डरे और सहमे हुए मिले। माँ को बच्चों ने बताया कि माँ, इस खेत का किसान आया था और यहाँ पर खड़ा होकर काफ़ी देर तक फसलों को देखता रहा और फिर बोलता है कि मैं कल मज़दूरों से कहकर खेत की सारी फसल कटवा दूंगा। यह सुन सारस माँ बोली, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। कुछ दिन बाद किसान फिर से आया और कहने लगा, कोई मजदूर नहीं मिला, सब दूसरे काम में व्यस्त हैं, कोई आने को तैयार नहीं। अब फिर देखता हूँ कोई मिल जाए तो फसल काटने के लिए। बच्चे फिर से डर गए और फिर बोलने लगे, माँ, ये किसान फिर से आ गया और इस बार बोल रहा है कि वो कल फिर से किसी को देख कर लाएगा फसल काटने के लिए। इस बार माँ बोली कि चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा, कोई नहीं आएगा फसल काटने के लिए, तुम दोनों सो जाओ। सारस माँ ने जब किसान की यह बात सुनी कि वो कल खुद आकर फसल की कटाई करेगा, तभी माँ घबराते हुए बोली, अरे, फिर तो हमें यहाँ से तुरंत किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। इस बार बच्चे माँ से कहते हैं, ऐसा क्यों बोल रही हो? अभी तो आप ऐसे नहीं बोल रही थी। आखिर अब क्या खतरा है माँ? पंख भी अब मजबूत हो चुके थे। अब बच्चों की माँ सारस ने अपने बच्चों को उड़ना सिखाया। समय बीतता गया। खेत की फसल ज्यों की त्यों इस बार किसान फिर आया और अब कहने लगा कि इस बार कटाई के लिए कोई नहीं मिला, बहुत नुकसान हो रहा है। अब कल सुबह मैं खुद आकर फसल काटना शुरू करता हूँ, वरना काफ़ी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए वो किसान कल सुबह अवश्य आएगा और फसल काटेगा। अतः हमें अब यहाँ से जल्द ही दूसरी जगह खोजनी होगी, चलो। तभी बच्चे तुरंत अपनी माँ के पीछे उड़ने लगे और एक नए सुरक्षित स्थान पर पहुँच गए। माँ बोली, जब तक कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर अपने काम को पूरे होने की उम्मीद लगाए रखता है, तब तक उस काम के होने की उम्मीद बहुत कम रहती है। लेकिन जब इंसान खुद ठान ले कि उसे यह कार्य पूरा करना है, तो वह अवश्य ही उस कार्य को पूर्ण करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब कोई व्यक्ति अपने काम के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है, तो कार्य के पूरे होने की उम्मीद बहुत कम रहती है। इसीलिए अब से अपने हर काम को स्वयं ही करने की ताकत रखो। दूसरों के भरोसे मत रहो। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाओ, क्योंकि ज़िंदगी दूसरों के भरोसे नहीं चलती। आपको आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी?